अनुरता जीर्ण वयण जे करंती भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व नौ तत्व जीव का वर्णन तो हो चुका। आपसे पूछे आप कौन हैं? कोई तो कहेगा आपको दिखाई नहीं देता, तेरे सामने तो खड़े हैं। कहते जो दिखाई देता है, इसके अलावा और बहुत कुछ है। आपका परिचय क्या है? एक तो अच्छा अच्छा लिखा होता है, अच्छा अच्छा लिखा होता है ना, लेकिन जो असली परिचय होता है तो देखते ही नहीं है। वो वास्तविक परिचय धर्म करने वाले या अधर्म, कहेंगे धर्म करने वाले। अच्छा ये बताओ, धर्म ज्यादा करते हैं अधर्म ज्यादा करते हैं? क्या होता है? धर्म ज्यादा होता है या अधर्म? तो जो ज्यादा होता है उसके अनुसार नाम होता है, जो थोड़ा होता है उसके अनुसार नाम होता है। किसके अनुसार नाम होता है? जो ज्यादा होता है। तो ज्यादा क्या है? हम कहते धार्मिक है, लेकिन है क्या? अधार्मिक। अच्छा, कहलाते शांत हैं, लेकिन है क्या? अशांत। कहते बड़े क्षमाशील हैं, लेकिन देखें क्षमा ज्यादा है या गुस्सा ज्यादा है? विनम्रता ज्यादा है या अभिमान ज्यादा है? सरलता ज्यादा है या माया ज्यादा है? लोभ ज्यादा है या संतोष ज्यादा है? राग द्वेष ज्यादा है या समता ज्यादा है? देखो अपने परिचय क्या है। क्योंकि जैसे जैसे गुण होते हैं वो उसकी पहचान होती। तो हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान संसारी आत्मा। एक शब्द में क्या है? संसारी आत्मा। संसारी आत्मा नीचे से लेकर ऊपर तक। सतवीं नरक का जीव भी संसारी आत्मा है, निगोद का जीव भी संसारी आत्मा है। सिद्ध भगवान तो संसारी आत्मा नहीं है, लेकिन अरिहंत परमात्मा वो भी तो अभी संसार में है, वो भी संसारी आत्मा है, लेकिन वो टॉप पर है, शिखर पर है। और दूसरे लोग जैसी जैसी जिसकी आत्मा के अंदर पवित्रता है उतना ऊपर उठा है, जितनी अपवित्रता है, कर्मों का बोझ है, विकारों की भरमार है, उतना वो जीव क्या है? नीचे है। ये संसारी जीव का परिचय। देखो वाला कितना कुछ पाया जाता है। जैसे ना कोई पढ़ता है लिखता है, डिग्री मिल जाती है तो उसके नाम के आगे क्या निकल लग जाता है? वो डिग्री लग जाती है। कहते उस डिग्री को तो हम बड़े शौक से लगाते हैं, लेकिन जब कुदरत से हमें डिग्रियां मिली हुई हैं उनको हम छिपाते फिरते। कहा जब तक उन डिग्रियों को हम छिपाते रहेंगे ना, तब तक हमारा कल्याण कैसे होगा? कहते हैं जितना उनको प्रकट करेंगे
और उनकी धुनाई करेंगे, तब तक वो जाएंगी नहीं। अब धुनाई कैसे करनी? वैसे थोड़ा डंडा लेके उसको पीटना है। धुनाई जो उसका कहना नहीं मानना, उसके अनुसार नहीं चलना। कहते मेरा मन नहीं मानता इसलिए मैं नहीं करता। तो इसका मतलब मन के दास हुए ना, आत्मा के तो दास नहीं हुए। कहा भगवान के दास बनोगे तो संसार को तर जाओगे, मन के दास बनोगे तो कभी तरने वाले नहीं। अब मन के द्वारा जहाँ पर भी जोर लगता है वहीं से मन उखड़ जाता है। जहाँ भी जोर लगता है ना वहाँ से मन उखड़ जाएगा, और जहाँ पर जोर नहीं लगता वहाँ पर भागा भागा भी चला जाएगा। अब देखो संवत्सरी वाला दिन है ना, उस दिन संतों ने जोर डाला, जो स्थानक में वो ही आएगा जिसका पोषद होगा, दूसरे को नहीं। और दूसरी ओर थिएटर में बढ़िया सी फिल्म हो, वो आपकी दृष्टि से बढ़िया सी है, हमारी दृष्टि से बढ़िया नहीं है। हमारी दृष्टि से तो घटिया होगी, तुम्हारी दृष्टि से, दुनिया के लोगों की दृष्टि से क्या होगी? बढ़िया होगी। कहते हैं हमारे कौन से सिर में खाज पड़ी, हम स्थानक में जाएं भूखे रहे, और स्थानक में जब वहाँ जाओ वहाँ पैसे खर्चेंगे, कितना आनंद आएगा। लेकिन कहाँ वो आनंद क्या देने वाला है? आत्मा को दुख ही देने वाला। और ये दुख जो है ये आत्मा के जन्म जन्म के पाप कर्मों को काटने वाला है। तो कहा मन माने या ना माने, हमने क्या मानना है? जो भगवान ने कहा है उसको मानना है। यदि मानो उसका हम आचरण नहीं कर सकते तो उसका अभ्यास करना है। उसका अभ्यास चाहे 100% नहीं होता कोई बात नहीं, 1% भी होता है ना तो वो करो। 1% होगा तो कल को 2 भी हो जाएगा, आने वाले साल को 2 पर पहुंच जाओगे, 10 पर भी पहुंच जाओगे, 50, 100 पर भी। ऐसे अभ्यास करते करते पहुंच जाएंगे भगवान के अनुसार चलेंगे तो। और यदि मन के अनुसार चलेंगे तो देखो मन के अनुसार चल रहे हैं, अनादिकाल से चल रहे हैं, लेकिन इसी संसार के अंदर ठोकरें खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। जब पुण्य होता है तो जी बहुत होती है, जब पुण्य खत्म हो जाता है तो थू भी बहुत होती है। कहा इससे उठना है, थू से बचना है, तो इस जी के चक्कर से भी क्या होना होगा, ऊपर उठना होगा। तो हमें हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा? भगवान के अनुसार चलना, जैसा भगवान ने उपदेश दिया, भगवान के अनुसार गुरुजन जैसा उपदेश देते हैं उसका हम आचरण करें, हमारा कल्याण एक दिन अवश्य होगा। और जिस दिन रास्ता छोड़ देंगे तो फिर क्या होंगे? धक्के खाने लग जाएंगे। तो संसारी जीवों का वर्णन किया। संसार में नरकों के जीव भी आए, त्रियंच गति के जीव भी आए, मनुष्य गति के जीव भी आए, और देव गति के जीव भी आए। भवनपति, वाण व्यंतर, ज्योतिषी, विमानिकों में पहले देवलोक से लेकर के अनुत्तर विमानों तक, सर्वार्थ सिद्ध तक ये सारे जीव आए। इन सारे जीवों में हम भी तो संसार के अंदर हैं। आप संसार से बाहर तो नहीं है, संसार के अंदर हैं। कहते हैं 5 69 विमानों को छोड़ करके कोई ऐसी संसार की पर्याय नहीं है। जब चरम शरीरों को छोड़ करके जो इस आत्मा ने अनंत वार न पाई हो, चक्रवर्ती, वासुदेव, जो विशेष पर्याय हैं उनको छोड़ करके बाकी साधारण जो है देवी देवताओं की, मनुष्यों की, नारकियों की, त्रियंचों की, जुगलियों की एक एक पर्याय जो है अनंत बार पाई है, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। आत्मा का कल्याण कब होगा? जब अरिहंत परमात्मा का मार्ग मिलेगा। अरिहंत परमात्मा का मार्ग जो कोई कौम का नहीं है, उन्होंने उपदेश दिया है और दुनिया का सच हमारे सामने रख दिया है। भगवान का मार्ग एक तो होता है ना, मेरा जैन धर्म है, मेरा सनातन धर्म है, मैं ईसाई हूँ, फलानो, जो अलग है कौम में है। लेकिन भगवान का धर्म सारे जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। तुम भी जीना चाहते हो, मरना नहीं चाहते। इसलिए किसी के जीवन का अपहरण ना करो, इस बात का सदा ध्यान रखना। भगवान का जे धर्म है। देखो जितने भी धर्म है सब ने अपने अपने मत की एक परिभाषा बनाई हुई है।
जो हमारे इस धर्म को मानने, वो आस्तिक है, वो ज्ञानी है, वो ऐसा है, उसके लिए सारे अच्छे शब्द हैं। जो हमारे धर्म को नहीं मानता है, वो कोई नास्तिक कह रहा है, कोई अज्ञानी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन भगवान ने कहा अहिंसा को मानने वाला चाहे किसी कौम के अंदर है, एक दिन वह चरम शिखर पर पहुंच जाएगा। जिसके जीवन में जे बात आ गई है वो एक दिन चरम शिखर पर पहुंच जाएगा। आगम के अंदर सम्यक्त की जब परिभाषा है, कहते हैं जितने तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा अनादिकाल से अतीत में हुए, वर्तमान में है और आने वाले समय में होंगे, उनका एक मत, एक सिद्धांत, कोई अंतर नहीं। सारे जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। बद किसी को अच्छा नहीं लगता, दुख किसी को अच्छा नहीं लगता। इसलिए किसी को दुख ना दो, किसी का बद ना करो। जे बात आपके अंदर आ गई है तो समझना इस पर विश्वास जम गया है तो आपके ऊपर सम्यक्त्व का सूत्र आरोपित हो गया। आपके अंदर सम्यक्त्व का बीज जो है वो आरोपित हो गया है, और वह बीज जो है इसको हम संभाल करके रखेंगे तो एक दिन विशाल वृक्ष का रूप भी धारण कर लेगा, जहाँ स्वयं शीतलता का अनुभव करेगा और उसके पास आने वाले जीव भी क्या करेंगे, शीतलता का अनुभव करेंगे और संसार को तरेंगे। बस हमने अपने आप को पहचानना, जो पहचानना, और जो कूड़ा कचरा अंदर भरा है ना, घर का कूड़ा तो बाहर घेर देते हैं, कोई घर के दरवाजे के आगे घेर देता है, कोई गली के किनारे पर घेर आता है, और कोई उठा करके नगर के बाहर घेर के आता है। ऐसे हमारा कर्म जो घर के दरवाजे के अंदर है, हवा चली तो दोबारा फिर अंदर आ जाता, और जब गली के किनारे पर बाहर है तो उसके आने की संभावना नहीं। गली वाला कूड़ा जो फिर गली के अंदर आ जाएगा और चलते चलते तुम्हारे घर के अंदर भी आ सकता है, लेकिन बाहर की संभावना नहीं है। ऐसे हमारे अंदर इतना दोष तो है। दोषों के कारण क्या है? दोषों का कारण जो है वो अपने अंदर बैठा हुआ मोनी कर्म है। कहते हैं जितने 18 के 18 पाप हैं उनके अंदर आत्मा की प्रवृत्ति होती है तो मोनी कर्म के कारण से होती है। जिनका मोनी कर्म हल्का है तो उनको पाप की और भी प्रवृत्ति उसकी हल्की होगी। मोनी कर्म खत्म है तो फिर पाप की और प्रवृत्ति होगी नहीं। तो ये जानना मोनी कर्म के बंद के कारण कौन से हैं और इसको दूर करने के कारण कौन से हैं। कभी समय आएगा तो सारा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। तो अब दूसरे तत्व की ओर चले, वो क्या है? अजीव तत्व। संसार के अंदर देखा जाए तो मूल में दो ही पदार्थ हैं, दो पदार्थ, जड़ और चेतन, जीव और अजीव। जीव का वर्णन तो हो गया, अब अजीव का वर्णन। अजीव किसको कहते हैं? जड़ता जिसका लक्षण है, जड़ता जिसके अंदर चेतना नहीं है, जिसके अंदर संवेदना नहीं है, जिसके अंदर अनुभव अनुभूति नहीं है, वो तत्व क्या है? वो अजीव है। आपको सर्दी भी लगती है, आपको गर्मी का अनुभव भी होता है, आपको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, आपको मान अपमान की संवेदना भी होती है। और देखो आपके घर के अंदर टीवी लगा हुआ है, कैसे बोलता है भला? बोलता है ना, जिस समय चलाते हैं कितना कुछ बोलता है। क्या उतना आप बोल सकते हैं? लेकिन जब आदमी की तरह बोलता तो है, दिखाता सब कुछ है, लेकिन आपको सर्दी लगती है तो उसको सर्दी लगती है, आपको गर्मी लगती है तो उसको गर्मी लगती है। आपको कोई निंदा करे आप प्रभावित हो जाते हैं, स्तुति करे आप प्रभावित हो जाते हैं, और उसकी कोई निंदा स्तुति करे तो उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो जड़ है, उसके अंदर चेतना
नहीं है, वो तो एक मशीनरी है। जो जो फीड करोगे, जो जो उसका माध्यम है, उसके अनुसार वो ही आएगा। जो फीड नहीं है, जो वहाँ से कहाँ नहीं जाएगा, जहाँ से वो चल रही है, तो वो उसके अंदर आएगा नहीं। लेकिन जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो फिर क्या क्या बोलते हैं भला, तो वो भी कहीं ना कहीं फीड तो किया होगा। कब किया था कोई पता नहीं। आप स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो वो भी कहीं पर है, अंदर के भाव चेहरा खिल जाता है। तो कहाँ अजीव के अंदर जो चेतना वाले जीव वाले धर्म नहीं पाए जाते। इसका जघन्य एक भेद है, मध्यम 14 भेद हैं, उत्कृष्ट 560 भेद। ये 560 बातों बातों में पूरे हो जाएंगे, चिंता ना करना। मैंने 563 में निकाला है और 560 में और फंसा दोगे हमारे। तो कहा है कि जिसका जन्म नहीं मरण नहीं, वो क्या है, आत्मा है, उसका भी जन्म मरण नहीं है। लेकिन जो ये पुद्गल पदार्थ है, अजीव है, ये भी क्या है, शाश्वत है। तो पहला जीव का एक भेद वो क्या है, जड़ता, चेतना से हीन। अब इसके आगे 14 भेद है, जो 25 बोल में 14वां बोल जो आता है, 9 छोटी 9 तत्व, और उसके अंदर अजीव के 14 भेद कहे। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, इनके 3-3 भेद, स्कंद, देश और परदेश, 9 हो गए। 10वां काल है। और अगले पुद्गलास्तिकाय के 4 भेद हैं, स्कंद है, देश है, परदेश है और परमाणु है। एक पूर्ण द्रव्य को स्कंद कह देते हैं, उसके एक हिस्से को देश कहा जाता है, उसके छोटे से छोटे अंश को जिसके टुकड़े ना किए जाए वो क्या है, परदेश है। जब परदेश वो छोटे से छोटा टुकड़ा किसी स्कंद के साथ जुड़ा है तो उसको परदेश कहते हैं। जब वो स्कंद से अलग स्वतंत्र हो जाता है तो उसको परमाणु कहा जाता है। तो पुद्गल का प्रदेश जो है अपने स्कंद से अलग हो जाता है, इसलिए उसका चौथा भेद है धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय। आकाशास्तिकाय का जो प्रदेश है वो अपने मूल स्कंद से अलग नहीं होता, इसलिए उनका चौथा भेद नहीं है। तो ये सारे कितने हो गए, 14 भेद। अब इसके आगे 560 में दो प्रकार के अजीव हैं। एक तो अरूपी है और एक अरूपी है। अरूपी का मतलब जिनके अंदर वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, वो अरूपी अजीव है। जिनके अंदर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श पाया जाता है वो क्या है, वो रूपी है। तो अरूपी के 30 भेद हैं, रूपी के जो हैं वो 530 भेद। तो जो अरूपी के 30 भेद आते हैं, पहले तो 10 भेद वो 14वें बोल में से, जो अजीव के 14 भेद हैं उनमें से 10 उठाए। धर्मास्तिकाय के 3, अधर्मास्तिकाय के 3, आकाशास्तिकाय के 3 और 10वां काल है। अब जिनको नहीं समझ रहा, 25 बोल सीखना था, आपको भी समझ आ जाता, नहीं आता कोशिश करो। संतों के पास आते हैं, सीखो तो आपके लिए फ़ायदा होगा। आगे मत्था टेके इधर उधर की सुनागे तो उससे क्या फ़ायदा होगा आपको, कोई भी फ़ायदा नहीं। संत आए हैं, उनसे सीखोगे तो तुम्हारे को फ़ायदा है, और नहीं तो क्या, अपना समय भी बर्बाद किया और संतों के पास बैठ के संतों का समय भी बर्बाद किया। बड़े खुश हैं, कहते हमारे हम भी संसार में, तुम भी संसार में। तो सार्थकता किस में है, संत के पास आए हैं तो अपूर्व ज्ञान सीखे, और वह ज्ञान जो है वो आपका आने वाले समय में मार्गदर्शक हो, वो आपको गिरते हुए को आपको रास्ता दिखाने वाला हो, भटकने के समय आपको रास्ता दिखाने वाला हो, वो ज्ञान सीखा जाए। वो ज्ञान हमारे पास है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं वो हमारे को भटका दे। और दुनिया का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है तो वह जीव भटका है, भटकेगा ही। कब तक, जब तक ये ज्ञान की रोशनी आत्मा के अंदर पैदा
नहीं होती। तो ये तो 10 हो गए, अब 20 की ओर चले। 25 बोल का 20वां बोल, छठ द्रव्य के 30 भेद है। धर्मास्ति काय के 5, अधर्मास्ति काय के 5, आकाशास्ति काय के 5, काल के 5, जीवास्ति काय के 5, पुद्गलास्ति काय के 5, छियों के 30 भेद हो जाते हैं। ये अजीव का प्रकरण है, इसलिए जीवास्ति काय का वर्णन नहीं आएगा। जे अरूपी का प्रकरण है, इसलिए पुद्गलास्ति काय का वर्णन नहीं आएगा। तो 4 जो अजीव अरूपी है उनका वर्णन। धर्मास्ति काय के 5 कहा जे हमारी आंखों का, इंद्रियों का विषय नहीं है। अरिहंत परमात्मा ने, तीर्थंकर भगवंतों ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा इन अरूपी पदार्थों को देखा और उन्होंने कहा कि ये ऐसा द्रव्य है जिसके अंदर जे गुण पाया जाता है। तो कहा जाता है जब भी किसी वस्तु का वर्णन करते हैं तो हमारे जो 5 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण। कई बार आप संतों को बेनती करते हैं ना, तो संत कहते हैं, साधु में कहते जैसा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हुआ दिखेंगे। ना मतलब ना हाँ है ना है। जो अनुकूल हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई फर्क आया तो फिर हमारी हाँ नहीं। मतलब साधु सती को, एक आत्मार्थी जीव को जिस बात के अंदर संदेह है वहाँ पर निश्चयकारी भाषा का प्रयोग नहीं करना, इस बात का विवेक रखना। तो कहा 5 दृष्टियों से द्रव्य का वर्णन किया जाता है। कहा धर्मास्ति काय। धर्मास्ति काय का मतलब धर्म जे द्रव्य का नाम है, अस्थि प्रदेशों को कहते हैं, काय समूह को कहते हैं। धर्म द्रव्य के प्रदेशों का जो समूह है वह धर्मास्ति काय है। अब हम इन आंखों से देखना चाहे, इंद्रियों के द्वारा अनुभव करना चाहे तो ऐसा नहीं होगा। जे केवलियों का विषय है, उन्होंने कहा है, इसलिए हम उसको केवली भगवान हमारे पूजनीय है, हमारे वंदनीय है, हमारे आस्था के केंद्र है, इसलिए हम उनकी हर बात को मानते। उन्होंने कहा है हमें स्वीकार है, हम मानते हैं। तो क्या है, द्रव्य से संख्या में जो केवल एक है। अब जैसे हमारे शरीर का फैलाव है, किसी का थोड़ा है, किसी का ज़्यादा फैलाव है ना, ऐसे इस द्रव्य का फैलाव कितना है। कहा जितना बड़ा लोक है, पढ़ते हैं ना लोक प्रमाण। लोक प्रमाण का मतलब क्या, जितना बड़ा लोक है, जितना बड़ा संसार है, जहाँ पर जीव और पुद्गल की गति है, जहाँ तक उतना बड़ा क्या है, लोक है। जिसको सामान्य शब्दों में कहते 14 राजू प्रमाण। नीचे से लेकर के ऊपर तक 14 राजू प्रमाण है, और नीचे जब बिल्कुल धूर नीचे है वहाँ पर जो है 7 राज्यों से ज़्यादा इसका व्यास है। फिर उसके बाद कटता जाता है। इस लोक को जैसे व्यक्ति पैर फैला करके कमर पर हाथ रख के खड़ा हो तो ऐसे घूम जाए, वह लोक का नक्शा बनता है, वो आकृति बनती है। जिस समय कमर के पास आते हैं तो उस समय इस लोक का व्यास 1 राज्य प्रमाण देता है। जब कोणी का क्षेत्र आता है फिर आगे बढ़ने लगता है, पहले नीचे से तो कटने लगा, कमर तक 1 राज्य प्रमाण आया, फिर उसके बाद जब कमर से ऊपर बढ़े फिर फैलने लगा, जब कोणी तक आया तो वहाँ पर 5 राज्य प्रमाण, फिर उसके बाद कटने लगा। कटते कटते जब शिखर पर 14 राज्य ऊपर पहुँचे हैं तो केवल जितना जे मध्य लोक 1 राज्य प्रमाण है उतना क्षेत्र वह रह जाता है। तो कहा इतना बड़ा, जैसे पुराने लैंप होते हैं ना उसका शीशा होता है, ऐसे लोक का आकार ऐसे घूमता घूमता गोलाकार मतलब ऊपर तक पहुंच जाता। कहा जितना बड़ा लोक है उतना बड़ा धर्मास्ति का है क्षेत्र की दृष्टि से। कहा जाता है ये तो क्षेत्र काल की अपेक्षा से पहले था, अब है आगे नहीं। भूतकाल में कभी ऐसा समय नहीं था जब ये धर्मास्ति काय नहीं था, वर्तमान में नहीं है, ऐसा नहीं, आगे नहीं होगा, ऐसा भी नहीं, पहले था अब है आगे रहेगा। इसको अनादि अनंत के शब्द से कहा जाता है। आगे भाव, भाव से क्या है, जो अरूपी है, इसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाए जाते। गुण क्या है, चलने वाले को चलने में सहयोग देना।
जैसे पानी है, मछली चलती तो अपनी ताकत से है, लेकिन पानी उसके लिए क्या है, सहारा है। मछली की गति कहाँ तक है, जहाँ जहाँ तक पानी है वहाँ वहाँ तक मछली जाएगी, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पर मछली की भी गति नहीं है। और वर्तमान का देखें, ट्रेन कहाँ तक जाएगी, और जहाँ ट्रेन खत्म है उसके आगे चलाओगे तो बेचारी अपनी बोझ से जमीन में क्या हो जाएगी, जमीन में धंस जाएगी, चलना उसके लिए संभव नहीं होगा। इसी प्रकार का है धर्मास्ति का जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त बनता है, सहयोगी बनता है। अब ये 5 हुए हैं, अब ये 15 और हैं। कल जैसे समय होगा, जैसे है समय बढ़ता आगे आएगा, कराने का प्रयास किया।